से ऊपर गाँव हैं और हमने सिर्फ 15 गाँवों को कवर किया। तो ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी और इसीलिए मैंने एमबीएफ में सबसे बड़ी चीज़ जो लिखी है वो है अवेयरनेस। आप किसी भी लॉ को अगर अवेयर नहीं कर पाओगे सिटीजन्स को, जैसे कि हमारे देश में जो वृद्ध महिलाएँ हैं या जो फिर क्या कह सकते हैं डाइवोर्स औरतें होती हैं जिनके पास एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है या वो बिलो पॉवर्टी आती है, उनके लिए सरकार ने बहुत सारी चीज़ें बनाई हैं। हमारे देश में जो स्टार्टअप फाउंडर्स हैं, उनके लिए बहुत सारी चीज़ें बनाई हैं। बट अगर स्टार्टअप फाउंडर्स को या वो क्या बोलते हैं अंडर पॉवर्टी औरतों को उनके बारे में पता ही नहीं चलेगा तो सरकार की किसी भी पॉलिसी का फ़ायदा ही क्या? अगर ज्ञान नहीं है तो उसको इम्प्लीमेंट कैसे कर पाएगा? कर्ण के साथ भी तो ये हुआ था, जब अर्जुन के साथ लड़ाई हुई थी तो वो ब्रह्मास्त्र चला ही नहीं पाया। तो अगर आपको ब्रह्मास्त्र ही नहीं चला पाओगे तो फ़ायदा क्या? तो हम ये चाह रहे हैं कि हम अपनी पॉलिसी पे कि क्रिएशन से साथ-साथ उससे भी ज़्यादा उसकी अवेयरनेस पे फोकस करें। कितनी स्टेट की सरकार से आपसे बात हुई है? तो आपने क्या आश्वासन क्या दिया था? देखिए, हमें किसी ने भी कोई आश्वासन नहीं दिया। जैसा मैंने पहले भी बोला था कि अभी हमारी मीटिंग्स बहुत जगह पे सेट है। हमें ऑल इंडिया ऑलमोस्ट इंडिया के हर कोने के एनजीओज़ जो वहाँ पे जानवरों का ध्यान रखते हैं, क्रूअल्टी केसेस देखते हैं, फीडर हैरेसमेंट देखते हैं और रेस्क्यूज़ करते हैं, उनके साथ हमारे पास एक जॉइंट एफिडेविट है। जिस जॉइंट एफिडेविट के जितने भी एनजीओज़ हैं उनमें से कुछ का मैंने नाम भी लिया है यहाँ पे, जो अपने स्टेट्स में इस चीज़ में दिग्गज हासिल रखते हैं। इसी के साथ कुछ स्टेट्स के साथ हमारी मीटिंग है, जिसमें इंटरेस्ट दिखाया गया है इस पॉलिसी में। मैं अभी उनका नाम नहीं ले सकता जब तक सिग्नेचर नहीं आएँगे, क्योंकि ऑब्वियसली मैं नहीं चाहता कि कोई भी चीज़ पलटी जाए आगे। बट बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आया गया है। मैंने अपने सोशल मीडिया पे भी कुछ स्टेट्स को अनाउंस किया था, जिनके एडब्ल्यूबीआई ने बहुत इंटरेस्ट दिखाया था एमबीएफ पॉलिसी की तरफ। बट मैं ये चाहता हूँ और ये मेरा टारगेट है कि शायद हम अगले 30-35 दिन में या 40 दिन में कुछ स्टेट्स को अपने साथ हाथ मिलवा पाएँगे एमबीएफ पॉलिसी में और शायद इसकी एग्ज़ीक्यूशन की तरफ बढ़ना भी शुरू कर सकें। लास्ट आपका अगला कदम क्या होगा? अगला कदम तो मेरा नहीं आपका है। अगला कदम आपका है कि आपको मदद करनी है हमारी। ये जो एमबीएफ पॉलिसी है, तभी आप सबको मैंने एक-एक कॉपीज़ की पकड़ाई, ताकि ट्रांसपेरेंसी रहे। इसको आप लोगों को स्टेट को, सभी तक एक प्रेशर क्रिएट करना है कि अगर इतनी अच्छी एक पॉलिसी है, प्रपोज़ल है, तो इसको इम्प्लीमेंट क्यों नहीं करा जा रहा और इस टाइप की ट्रांसपेरेंसी और इस टाइप का प्रेसिडेंट क्यों नहीं सेट करा जा रहा। सुप्रीम कोर्ट का भी कोई फाइनल ऑर्डर नहीं आया, पहली चीज़ तो। अभी सुप्रीम कोर्ट जो एफिडेविट्स है, जो स्टेट रिस्पॉन्स में आए थे, जिसके बारे में मैंने बात भी करी, उन एफिडेविट्स को स्टडी कर रही है कि कैसे उनको सुधारा जा सकता है। तो पहली चीज़ तो हम जितने भी स्टेट्स हैं, जितने भी स्टेट सीएम्स हैं, हेल्थ डिपार्टमेंट्स हैं, एनिमल बॉडीज़ हैं, एडब्ल्यूबीआई की बॉडीज़ है, उन सबको ये प्रपोज़ल ऑलरेडी भिजवा चुके हैं। स्पीड पोस्ट के थ्रू और ईमेल के थ्रू हमारी अगले 2-3 दिन में कुछ मीटिंग्स भी अलाइन्ड है कुछ सीएम्स के साथ। उसके अलावा हमारे जो प्राइम मिनिस्टर है, जो हमारे हेल्थ डिपार्टमेंट है और जो सेंट्रल एडब्ल्यूबीआई है, हम उनको भी अप्रोच कर रहे हैं विद द सेम प्रपोज़ल। हम सुप्रीम कोर्ट में भी इस प्रपोज़ल को सेंड अक्रॉस करेंगे, ताकि हम ये दिखा सकें कि सुप्रीम कोर्ट ही शायद अपनी जो फाइनल वर्डिक्ट निकालेगा, उसमें एमबीएफ पॉलिसी, हाँ, उसमें ही एमबीएफ पॉलिसी को इम्प्लीमेंट कर सके। क्योंकि आप किसी भी पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करते हो, जहाँ पे आप कुछ नया बनाने की बात कर रहे हो ना, वहाँ पे स्कैम होंगे। और आप ये देखिए कि पिछले 15-20 साल में, देखिए आपके बाप-दादा, मेरे बाप-दादा, चाचा, हम लोग कितने डॉग्स के साथ पले-बड़े हैं। डॉग हो गया, गाय हो गया और कभी कोई हुआ, कभी भी कोई चीज़ हुई नहीं। तो अगर हम इसको लॉजिकली स्टडी करें, एनालाइज़ करें, समझें, तो हमें एक चीज़ समझ समझ में आएगी कि पिछले 15-20 सालों में स्कैम्स बहुत ज़्यादा बढ़े हैं। अगर एक आम नागरिक को, जो लवर हेटर में से कुछ नहीं है, उसको अगर प्रॉब्लम होना शुरू हुई है, तो वो इन स्कैम्स की वजह से है। तो प्रॉब्लम की जड़ क्या है? प्रॉब्लम की जड़ है स्कैम। उस स्कैम जैसे सब कहते हैं, अगर किसी ने कहा कि कुत्ते ने काटा, तो अब हमने एक प्रॉब्लम हो गई, कुत्ते ने काटा। बट अब आपको ये समझना पड़ेगा कि कुत्ते ने क्यों काटा। जैसे कि जब सीरियल किलर्स हुआ करते थे पास के टाइम पे, तो एफबीआई ने ये ढूंढना शुरू करा कि सीरियल किलर बनता ही क्यों है। तो जब हमने ये पता करना शुरू किया कि कुत्ता काट ही क्यों रहा है, तो कुत्ता 3 कारणों से काट रहा है। पहला कारण ये है कि डॉग्स जो होते हैं वो टेरिटोरियल होते हैं। अब मान लीजिए कुत्ता यहाँ का है, ठीक है, प्रेस क्लब ऑफ इंडिया के बाहर रहता है। अगर उसको उठा के आप नोएडा छोड़ाओगे, वो एक नई कॉलोनी को देखेगा, तो वो तो घबरा जाएगा। अब इसमें गलती किसकी हुई? जिसने उसको रिलोकेट करा। दूसरी चीज़ क्या होती है कि बचपन से ही जब एक कुत्ता छोटा होता है, पपी होता है, बचपन से ही वो क्रूअल्टी होते हुए देखता है। सब उसको डंडे से भगाते हैं, मारते हैं, चिल्लाते हैं, गर्म पानी फेंक देते हैं। जैसे मैंने असली मुद्दा 1 में बहुत चीज़ हाइलाइट करी थी। तो वो डर जाता है, एंटी हो जाता है। जब उसको खाना नहीं खिलाया जाता, तो वो बहुत ज़्यादा एंटी हो जाता है। और तीसरी चीज़ बढ़ती क्रूअल्टी टुवर्ड्स एनिमल जो है। ये 3 प्राइमरी रीज़न्स होते हैं। अब मैं ये नहीं कह रहा कि रेबीज़ या ऐसी चीज़ें एग्ज़िस्ट नहीं करती। पर गोवा, दिल्ली, मुंबई
ऑलरेडी जीरो रेबीज तक पहुंच चुका है। वो जीरो रेबीज तक क्यों पहुंचा है? क्योंकि हमारा एबीसी जब हम फोकस करते रहेंगे हम अपने एबीसी पे, तो जीरो रेबीज डेथ पे, सॉरी मैं अपने वर्ड को करेक्ट करना चाहूंगा कि जीरो रेबीज डेथ है यहाँ पे। तो उसको अगर हमें रेबीज को ऑल टुगेदर प्रिवेंट करना है, 2030-35 तक भारत को रेबीज मुक्त करना है, तो ये उसका बेस्ट तरीका है। अब देखिए हमारे देश में ना जानवर हमेशा से एक एसेट रहे हैं। हम पुराने जमाने में भी चले जाए तो जब सीता माँ का हरण हुआ था, तो एक जानवर ही था, एक पशु ही था जो साथ में फॉलो करा था रावण को, वरना राम जी को कैसे पता चलता कि कौन उठा के लेके गया, कहाँ उठा के लेकर गया। जब राम जी को रावण पे अटैक करना था तो वानर सेना ही गई थी। हम जब बात करते युधिष्ठिर जब स्वर्ग के द्वार गया था तो उसके बाद अंत तक कुत्ता ही रहा था। हमारा जो देश है ना उसकी खूबसूरती क्या है? ह्यूमन एनिमल को एग्जिस्टेंस। हम ये कह रहे हैं कि जो हमारे पूर्वजों ने किया था, ह्यूमन एनिमल को एग्जिस्टेंस करी थी इतनी शानदार तरीके से, हम उसको रिपीट करना चाहते हैं एक साइंटिफिक मॉडल के साथ, जिससे ये जो कम्युनिटी का डिवीजन हुआ है ना, डॉग लवर और डॉग हेटर, इस कम्युनिटी के डिवीजन को हम आज खत्म करना चाहते ये जो वैक्सीनेशन और स्टेरिलाइजेशन ये जो जरूरी है। हैं। जी बिल्कुल, एबीसी पॉलिसी, एमबीएफ जो है वो प्रमोशन ही कर रहा है कि एबीसी इज द ओनली सोल्यूशन फॉर पॉपुलेशन ग्रोथ रिडक्शन और रिडक्शन ऑफ एनी काइंड ऑफ एग्रेशन इफ इट मे एग्जिस्ट। एमबीएफ पॉलिसी क्लियरली ये कहता है कि डॉग्स को आप पाउंड में या शेल्टर में ना भरे, सिर्फ और सिर्फ स्टरलाइज करके वैक्सीनेट करके उनकी जगह पे रखें, रीलोकेट ना किया जाए उनको, और उनको कन्फाइन ना किया जाए, क्योंकि किसी भी जानवर को आप कन्फाइन नहीं कर सकते, आप उसकी राइट नहीं छीन सकते, क्योंकि इंसान स्कैम कर रहा है। तो ये प्राइमरीली हम फोकस करते हैं कि जो ये स्कैम्स हो रहे हैं, सबसे बड़ी चीज ये है जो कि शायद इससे पहले नोटिस की गई या नहीं की गई, उस पर कोई पॉलिसी इंप्लीमेंट नहीं हुई, वो ये है कि स्कैम्स हो रहे हैं। अब जब भी स्कैम्स होते हैं तो आपको एक फ्रेमवर्क बनाना पड़ता है, एक बॉडी बनानी पड़ती है, एक तरीका बनाना पड़ता है कि स्कैम्स को खत्म करा जाए, स्कैम्स को फिगर आउट करा जाए। तो जो एमबीएफ में सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसको आप लोग देख सकते हैं, जो हमारी मोबाइल ऐप है, ये एक ऐसा मॉनिटरिंग सिस्टम बनाती है जिसमें आपकी कोई कॉस्ट, ये कॉस्ट सेंसिटिव नहीं है, यानी कि आपका बहुत पैसा नहीं लग रहा। आपकी ये ऐप स्कैम्स को नेग्लिजेंट कर देती है, ट्रांसपेरेंसी बढ़ा देती है, और सबसे बड़ी चीज ये है कि सरकार को नए बंदे हायर नहीं करने इन चीजों को। लोगों जैसे डॉग्स है, फॉर एग्जाम्पल पश्चिम बिहार में डॉग्स है, पश्चिम बिहार के फीडर्स ने जब इस पे अपने आप को साइन इन करा ऐप पे, तो वो ऑटोमेटिकली अपने डॉग्स को जिनको फीड करते हैं उनकी फोटो लेके जियो टैगिंग कर देंगे इस ऐप पे। तो सरकार के पास एक ऑलरेडी एग्जिस्टिंग एसेट होगा। इसीलिए मैंने बात करी फीडर्स, एनिमल लवर्स और म्युनिसिपैलिटी यानी कि सरकार के साथ एक बहुत बड़े कोलैबोरेशन की, जो डिजिटली होगा। अभी एआई समिट तो हो गया, टेक्नोलॉजी को बढ़ावा देने की बात तो हो गई, पर हम शायद आप लोगों के साथ बैठ के उसी की तरह बात करें, एक प्रैक्टिकल सोल्यूशन दे रहे हैं जो इस देश को एक बहुत बड़ा इकोनॉमिक चेंज से जाते हुए दिखेगा। जी हमने ये, देखिए हम अभी रीच आउट कर रहे हैं डिसीजन मेकिंग बॉडीज को, हम एग्जीक्यूशनरी बॉडीज पे रीच आउट नहीं कर रहे, हम डिसीजन मेकिंग स्ट्रेटेजाइजिंग बॉडीज पे पहुंच रहे हैं। वो यही बात हो गई ना कि हम मजदूर पे थोड़ी ना जा सकते, हमें मालिक के पास ही जाना पड़ेगा ना, क्योंकि मालिक ही बताएगा कि बिल्डिंग बनानी है, कमरा बनाना है। तो इसीलिए हम जितनी भी डिसीजन मेकिंग बॉडीज है, जैसे एमसीडी मेयर जो है उनको भी हमने रीच आउट किया है इस चीज़ के लिए, ईमेल हमने सबको भेजा है, स्पीड पोस्टिंग हमने हर जगह पे करी है। अब आप लोगों के माध्यम से हम वो प्रेशर ही क्रिएट करना चाहते हैं कि सरकार हमारी आवाज़ सुने। आप फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी है, तो हम चाहते हैं कि सरकार हमारी आवाज़ सुने कि ये एक पॉलिसी है जिसको इम्प्लीमेंट करना इतना ज़रूरी है, इसके इतने फ़ायदे हैं और ये फ़ायदे हमें दुनिया तक लेकर आना है। सरकार जो है जो आप मांग कर रहे हैं इसमें कुछ पॉजिटिव आपके लिए आया? अभी बहुत स्टेट से हमें पॉजिटिव रिस्पांस आया, जहाँ पे मीटिंग सेट्स हुई है हमारी, कुछ 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 मीटिंग हमारी सेट हुई जिसमें हम एमबी, जैसे आपके पास जो एमबीएफ का ड्राफ्ट है जो आप सभी को मिला है, वो एक इसकी ब्रीफिंग है, हर पॉइंट की ब्रीफिंग है। जो ड्राफ्ट आप लोग मेरी स्क्रीन पे देख सकते हो, ये एक डिटेल्ड ड्राफ्ट है जिसमें हमने फाइनेंशियल्स भी मेंशन करे कि किस चीज़ से कितना फ़ायदा होगा, और ये ही वो डिटेल्ड ड्राफ्ट है जो हम गवर्नमेंट्स को, स्टेट गवर्नमेंट्स को, एमसीडी बॉडीज़ को, म्यूनसिपैलिटी बॉडीज़ को दिखा रहे हैं। तो इसी ड्राफ्ट की एक कॉपी मैंने आपके प्रपोजल में ही एक क्यूआर डाला है, जिससे आप लोग ये डिटेल्ड जो बॉडी है उसको भी आप लोग एक्सप्लोर कर सकते हैं। कहीं ना कहीं बेनिफिट है। आपको नहीं लगता कि फिर ये दोबारा कई करप्शन करेंगे, फिर आने वाले समय के अंदर में कई लोगों को इसको फिर खामियाजा भुगतना पड़ेगा? देखिए पहली चीज, जब मैंने सुप्रीम कोर्ट की सारी हेयरिंग सुनी, कुछ हेयरिंग्स में मैं ऑन ग्राउंड भी था, तो मुझे एक चीज जो बार बार देखने को मिल रही थी कि सुप्रीम कोर्ट भी बार बार एक ही सवाल कर रहा था कि सोल्यूशन क्या है। एबीसी फेल हुआ हमें पता है, एबीसी की इंप्लीमेंटेशन फेल हुई है हमें पता है,
हमें पता है कि स्कैम हुए हैं, तो सोल्यूशन क्या है? वो सोल्यूशन एमडीएफ है अभी करेंटली, जो चीजें चेंज करता है। दूसरी चीज कि आप जब भी कोई चीज बनाते हैं, जैसे हमारा जब कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया भी बना था, जब हमारे लॉज बने थे, तो जो हमारे लॉ मेकर्स थे उस टाइम पे, उन्होंने हमें उस लॉ को क्रिटिसाइज करने की, अमेंड करने की पावर दी थी। ऐसे ही एमबीएफ में अमेंडमेंट और क्रिटिसिज्म की पावर है। तीसरी चीज, सबसे अच्छा तरीका या सबसे स्ट्रॉन्ग तरीका किसी भी चीज में स्कैम या किसी भी टाइप का नेगेटिव इंटेंट खत्म करने का होता है, उसको डिजिटलाइज कर दो, यानी कि उसके रिकॉर्ड अवेलेबल टू ऑल कर दो। जैसे करंटली एबीसी सेंटर है, आप एबीसी सेंटर में नहीं जा सकते। मान लीजिए आप एक एनिमल लवर है जो देखना चाहते हैं कि एबीसी सेंटर में क्या चल रहा है, तो कानूनी तौर पे आप जाके देख नहीं सकते उसको, तो अंदर कुछ भी होता रहे, आपके पास तो कोई ट्रैक रिकॉर्ड नहीं है। बट जब आप इस ऐप को एक्सेस कर रहे हैं, तो आपको पता है कौन सा डॉग गया स्टरलाइजेशन के लिए, कितने दिन में रिलीज होगा, उसकी हेल्थ क्या है। तो जब ये डिजिटल ट्रैकिंग है, जिसको हर आम आदमी नाप सकता है, तो स्कैम्स की अपॉर्चुनिटी कम हो जाती है। सर उसके अंदर जो जिस तरीके से आपने ऐप की बात करी, तो इसकी मॉनिटरिंग कहाँ से होगी और किस तरीके से करी जाएगी, थोड़ा सा इसके बारे में देखिए, बताइए। ये जो एमबीएफ की ऐप है, हम्म, इसको मॉनिटर कोई भी कर सकता है। हम्म, ये एक सिटीजन रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जैसे मैं बार बार आप लोगों को बोल रहा हूं कि एमबीएफ जो है वो फीडर और गवर्नमेंट के कोलैबोरेशन है। तो एमबीएफ पे कोई भी फीडर अपना अकाउंट बना सकता है, जिससे वो अपने यहाँ के जितने भी डॉग्स हैं उनको वो उस पर जियो टैग की फोटो लेके उनकी डालेगा, जिससे डेटाबेस हमारा क्रिएट होगा। ठीक है, इसको कोई भी फीडर, कोई भी आम आदमी मॉनिटर कर सकता है, प्लस म्यूनसिपालिटी भी इसको मॉनिटर कर सकती है। सिंस ये पूरी चीज डिजिटल है, तो इसके लिए एक मास लेवल हायरिंग करने की नीड भी नहीं होगी। तो जो सिटीजन है वो खुद ही अपनी राइट्स के प्रोटेक्टर बन जाते हैं इस केस। अभी दिल्ली के अंदर में जिस तरीके से अभी मैंने कई केस ऐसे देखे, मेरे पास आया है कि एक्सीडेंट हो जाते हैं, बच्चे जो है वो सड़क के ऊपर ऐसे ही पड़े रहते हैं, लेकिन उसको देखने में कोई नहीं आता, और एम्बुलेंस के पास में फोन करने के बावजूद भी एम्बुलेंस नहीं पहुंचती है। ऐसी सुविधाओं को लेकर के सरकार से आपकी क्या मांग है देखिए, वही तो सबसे बड़ी अभी के मांग है। लिए? वही सबसे बड़ी मांग है जी। कि आपने कई कई जगहों पे पाउंड्स के लिए जमीन एलोकेट कर दी। हम्म, हम क्या कह रहे हैं, पाउंड्स को हॉस्पिटल बनाओ। हम्म, जैसे ही वो जो पाउंड बनाने की आप बात कर रहे हो वो हॉस्पिटल में कन्वर्ट हो जाता है, वैसे ही ये जो प्रॉब्लम है हम्म, कि सड़क पे बच्चा पड़ा रहा, बच्चा हम्म, यानी कि डॉग, हम्म, हम एनिमल लवर्स को बच्चा बोलने की उनको आदत है और हम बहुत प्राउड भी है इस चीज पे। तो बच्चा अगर पड़ा रहता है वहां पे, तो उसको एक मेडिकल एड मिल पाएगी। प्लस इस ऐप में एक और सी फीचर है जो डिटेल में लिखा हुआ है कि अगर आपको किसी एनिमल की तरफ क्रूअल्टी देखने को मिलती है या अगर आपको उसको इंजरी देखने को मिलती है, तो आप उसकी फोटो खींच के ऐप पे अकाउंट कर सकते हैं, जिससे जो आसपास के फीडर्स हैं, अगर वो चाहे तो वो हेल्प कर सकते हैं, वरना वो गवर्नमेंट को वहां पे रजिस्टर हो जाता है। तो इसमें एक अगेन, और इसमें पासिस का सिस्टम भी है कि जो फीडर्स रेगुलरली गवर्नमेंट के साथ कनेक्शन में रह रहे हैं, जो फीडर्स गवर्नमेंट के इन हॉस्पिटल के कनेक्शन में रह रहे हैं, ऐप्स को सस्टेन कर रहे हैं, उनको पॉइंट्स मिलेंगे, इस चीज की बोनस सिस्टम मिलेगा। प्लस ऑल्सो ये जो ऐप है, ये एक सब्सक्रिप्शन मॉडल पे वर्क करेगी, जो कि मात्र 50 से 150 रुपए का सब्सक्रिप्शन होगा, जिससे किसी फीडर को कोई प्रॉब्लम होगी नहीं, क्योंकि 50 से 150 रुपए जिसमें उनके यहाँ के जितने भी बच्चे हैं उनको वो मॉनिटर कर सकते हैं, उनकी हेल्थ को देख सकते हैं, उनके लिए प्रॉब्लम नहीं होगी। बट जब 10 लाख एनिमल लवर 50 से 100 रुपए देंगे, तो भारत सरकार को बहुत मुनाफा होगा और इन हॉस्पिटल को चलाने में बहुत मदद होगी। सर हॉस्पिटल तो दिल्ली के अंदर में बहुत सारे ऐसे हॉस्पिटल हैं, अभी मेरी कई बात चल रही थी गवर्नमेंट हॉस्पिटल। हमने कहा जब गवर्नमेंट हॉस्पिटल जब मनुष्य का इलाज कर रही है, तो उसी जगह के ऊपर में दो कमरे बना करके क्या वहां पे वो, और उसी जगह पे जाकर के वो जानवरों का इलाज करे, जिससे बहुत ज्यादा फैसिलिटी मिलेगी। आपकी क्या राय है इसकी? देखिए, मैं जो हमारे हॉस्पिटल्स है ना, उनके इंफ्रास्ट्रक्चर ऑलरेडी बहुत क्वेश्चनेबल है। हम्म, आप समझ रहे हैं? अगर हम उसी इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर कुछ ऐड ऑन करना चाहते हैं, तो अपॉर्चुनिटी ऑफ स्कैम बढ़ जाता हम्म, है। इसीलिए जो करंटली जमीन को अलोकेशन दी हुई है, बहुत जगहों पे जमीन की अलोकेशन दी हुई है, उनके टेंडर्स पास करे गए हैं, हम ये कह रहे हैं कि आप उसको सेपरेटली ही कन्वर्ट करो। हम्म, क्योंकि जैसा आपने बहुत राइटली कहा कि अगर किसी, देखिए, सबसे ज्यादा एक्सीडेंट या क्रूअल्टी रात के समय होती है, बिल्कुल। सबसे ज्यादा, क्योंकि रोड रेज, रोड एक्सीडेंट भी उसी टाइम होते हैं, और उसी टाइम जो क्रूअल्टी करने वाले लोग शराब पी के बाहर भी निकलते हैं, या उसी टाइम लोगों का दिमाग सनकता भी है। तो रात को कोई भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल भी एनिमल्स का नहीं खुला होता। दूसरी चीज, जो बेचारे शेल्टर भी चलाते हैं, जो निस्वार्थ सेवा करते हैं जानवरों की, वो लोग भी इतनी कैपेसिटी नहीं रखते कि वो 24/7 इस चीज को ऑपरेट कर सके, अवेलेबल कर सके। तो ये जो हॉस्पिटल्स बन जाएंगे, ये 24/7 सेवा देने में बहुत मदद कर पाएंगे। और ये जो प्रॉब्लम है ना एनिमल ह्यूमन को एग्जिस्टेंस की, मेडिकली, ये उसको बहुत अच्छी तरीके से सॉल्व करते हैं। और कुछ कहना चाहते हैं तो आप कह सकते हैं। देखिए, अभी मैं कहूंगा कि हमारे पास एक अपॉर्चुनिटी है। वो इंस्टाग्राम पे हम सबने देखा होगा, व्हेन लाइफ गिव्स यू लेमन,
मेक अ लेमनेड। तो मैं चाहता हूँ कि हम सब साथ में मिलकर शिकंजी पिए, और ये शिकंजी पीने की यही अपॉर्चुनिटी है जब हम एक एमबीएफ जैसी पॉलिसी को अपनाएंगे, जो देश के हर जानवर की मदद करेगा, स्कैम्स को खत्म करेगा। इमेजिन कीजिए, जब एक इकोसिस्टम ऐसा क्रिएट हो जाएगा जहां पे स्कैम्स की अपॉर्चुनिटी जीरो हो जाएगी, जहां पे देश को इकोनॉमिक बेनिफिट होना शुरू हो जाएगा। तो इमेजिन कीजिए कि बाकी जगहों पे, बाकी क्षेत्रों में, बाकी हिस्सों में ये कैसे रेप्लिकेट किया जा सकता है, एजुकेशन में भी, फाइनेंशियल बॉडीज में भी, उसके अलावा एक्सचेंज ऑफ फाइनेंसेस जहाँ पे भी हो रहे हैं, हमारे इंटरनेशनल रिलेशंस में भी। तो ये एक फर्स्ट स्टेप हो सकता है। आप मानिए कि जैसे कहते हैं ना कि पहली रोटी गाय की, आखिरी रोटी कुत्ते की, तो वैसे ही हम शायद ये पहली रोटी जो है अपने जानवरों के थ्रू शुरू करके इस मॉडल को कितना नेशन वाइड रेप्लिकेट कर सकते हैं। ये आप सोच रहे हैं, लेकिन जो स्कैमर हैं, जो स्कैम करने के लिए ही जाने जाते हैं, वो आपको लगता है कि वो आपकी बात को सुनेंगे? सुनाना ही नहीं है उनको, डायरेक्ट उनको ट्रांसपेरेंटली डिजिटल प्लेटफॉर्म पे डालना। देखिए, स्कैमर कब स्कैम कर पाता है, जब आप उसको देख नहीं सकते। आप समझ रहे हैं? आप पैसे की चोरी, अगर मैं यहाँ पे बैठा हूँ और मैंने यहाँ पे मेरा टैबलेट रखा है, ये टैबलेट 15-20 हज़ार का टैबलेट होगा, तो आप इसको मेरे सामने उठा के नहीं जाएंगे। जब मैं इस कमरे से बाहर जाऊंगा वॉशरूम के लिए, तभी आप इसको उठाएंगे। पर अगर यहाँ पे सीसीटीवी लगा हुआ है जो मॉनिटर कर रहा है, तो अगर चोर चोरी भी करेगा तो पकड़ा जाएगा। यही एमबीएफ पॉलिसी कहती है। एमबीएफ पॉलिसी कहती है कि जब सारी की सारी डिटेल डिजिटली अवेलेबल है, तो स्कैम्स की अपॉर्चुनिटी कम हो जाती है, स्कैमर्स को पकड़ने की अपॉर्चुनिटी बढ़ जाती है। क्योंकि डिजिटली, क्योंकि इसमें जो जो एनिमल लवर्स होते हैं ना, वो बड़ी स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी है। अभी तक दिखाया ऐसा गया है कि कमजोर कम्युनिटी है, बट एनिमल लवर से स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी शायद ही कोई कम्युनिटी बनी है इन टर्म्स ऑफ लव एंड वेलफेयर। क्योंकि एनिमल लवर्स वो लोग होते हैं जो अपनी सैलरी से, अपनी जेब से कुत्तों को, गाय को, भैंस को ट्रीट करते हैं, खाना खिलाते हैं, निस्वार्थ सेवा करते हैं। तो जो कम्युनिटी के पास जब पावर होगी ना अपने एरिया के बच्चों को मैप करने की, चेक करने की, एक डिजिटल प्लेटफॉर्म के थ्रू, तो स्कैम्स की अपॉर्चुनिटी बहुत कम हो जाती है। और हम इधर हम भारत सरकार को क्रिटिसाइज नहीं कर रहे, हम तो सुप्रीम कोर्ट को भी क्रिटिसाइज नहीं कर रहे, हम तो मदद करना चाहते हैं। हमने आपके लिए सब बना दिया। देखिए, मैंने तो पूरा प्रपोजल बना के दे दिया, और मैं सिर्फ एक भारतीय नागरिक हूँ। मैंने आपको प्रपोजल बना के दे दिया। अब आपको क्या करना है? आपको बस ये सारी, अब कहोगे तो मैं ऐप भी बना दूंगा आपको, वो भी एक्सपर्टीज है मेरा, और वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट बना देंगे। हम तो सरकार को ये तक ऑप्शन दे रहे हैं कि हम आपका डिजिटल प्लेटफॉर्म भी फ्री ऑफ कॉस्ट बना देंगे। सर आपको सुप्रीम सिर्फ इम्प्लीमेंटेशन राइट रखना है। सर सुप्रीम कोर्ट के अंदर में अभी मेरी एपी सिंह जी से बात हुई थी, मेरी वकील साहब से, तो उन्होंने कहा कि हमने जो है वो मुद्दा आगे पहुंचा रखा है, और इसके ऊपर में अभी तक सुप्रीम कोर्ट का किस तरीके का ऑर्डर या किस तरीके का रवैया, या आप कह सकते, ये कह सकते हैं कि किस तरीके का जो है वो आप लोगों के लिए फरमान आया है, ऐसा कुछ